साथियों नमस्कार, मैं राघवेंद्र त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल आरटी सक्सेस बायोलॉजी क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। साथियों, जो आज का टॉपिक लेकर के आया हूं वो क्लास 12th के जेनेटिक्स से मेंडल के बारे में यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ मेंडल को लेकर के आया हूं। और मेरा मानना है कि बिना मेंडल के बारे में जानना, उनके एक्सपेरिमेंटों के बारे में जानना उचित नहीं होगा। इसलिए सर्वप्रथम हमें पहले मेंडल के बारे में जानना होगा। उनका चुनाव क्या था, उन्होंने क्या क्या किया जिसके कारण उनका आनुवंशिकी का प्रयोग सफल रहा, तो उसको इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए साथियों, स्टार्ट करते हैं आपके इस टॉपिक को, जिसको हमने नाम दिया ग्रेगर जॉन मेंडल का परिचय। यानी कि जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया ग्रेगर जॉन मेंडल का परिचय। अक्सर होता क्या है, लोग जेनेटिक्स तो पढ़ लेते हैं लेकिन मेंडल के बारे में पढ़ना या पढ़ाना भूल जाते हैं। तो लेकिन हमने इस टॉपिक को आवश्यक समझा, इसलिए लिया। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक नंबर यहाँ से फिक्स होता है। हम कहें तो एक क्वेश्चन फिक्स होता है। तो चाहे नीट हो, एम्स हो, जिपमर हो, कोई मेडिकल एग्जाम आप देने जाएंगे, एक नंबर यहाँ से फिक्स है। तो आइए साथियों देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रेगर जॉन मेंडल या जीजे मेंडल। तो इनका जो कार्यकाल रहा है, पीरियड रहा है, वो 1822 से लेकर के 1884 तक रहा। और इन्हीं आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ, जेनेटिक्स का जो पहला वीडियो टॉपिक जेनेटिक्स का हमने दिया है। जो साथी नहीं देखे हैं वो चैनल पर जा करके उसको देख सकते हैं। और इसलिए इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। इन्होंने आनुवंशिकी के बारे में बताया, सर्वप्रथम उनके एक्सपेरिमेंटों के, और सर्वप्रथम इन्होंने बताया कि संकरण क्या होता है, संकरण का प्रयोग किया। और इनके प्रयोगों को उस समय नहीं माना गया लेकिन बाद में माना गया। तो सर्वप्रथम इनके बताने के कारण इनको आनुवंशिकी का जनक कहा गया। तो आइए देखते हैं आगे। इनको फर्स्ट आनुवंशिक वेत्ता भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि सर्वप्रथम आनुवंशिकी के बारे में क्या किए थे, चर्चा किए थे, बताए थे, इसलिए इनको फर्स्ट आनुवंशिक वेत्ता या फर्स्ट जेनेसिस्ट बोला जाता है। इनको बात समझ में आ रही होगी। आगे देखेंगे, ये निवासी कहाँ के थे? तो ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर के पादरी थे, क्रिश्चियन थे, ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर के निवासी थे। इनका योगदान क्या है? इनका योगदान आनुवंशिकी के मूल नियम, जो भी आनुवंशिकी का नियम है, इन्होंने ही उस नियम को प्रतिपादित किया। और पहली बार जीव विज्ञान में गणित का इन्होंने प्रयोग किया। हम कहें तो मैथमेटिक्स का इन्होंने यूज किया था। जीव विज्ञान में अगर पहली बार गणित का उपयोग किसी ने किया तो मेंडल ने किया। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। और प्रायोगिक पौधा, एक्सपेरिमेंटल प्लांट इनका क्या, गार्डन पे उद्यान मटर है। सिंपल मेडिकल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, पैरामेडिकल्स में पूछे जाते हैं कि मेंडल के द्वारा सेलेक्ट किए गए या एक्सपेरिमेंटल प्लांट का नाम क्या है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो आप देखेंगे कि प्रयोग में लगा समय कितना है, तो 7 वर्ष है, 7 ईयर। 1856 से 1863 तक का इनका जो है प्रयोग में समय लगा हुआ है टोटल। और यानी कि इनका प्रयोग जो है 7 वर्षों तक लगातार चलता रहा। आगे देखेंगे प्रयोग में लक्षण, कैरेक्टर्स इन एक्सपेरिमेंट, यानी कि प्रयोग में इनके लक्षण क्या थे। तो इन्होंने जो लक्षण लिया वो संकरण के आधार पर आनुवंशिक लक्षण तुलनात्मक और भिन्नात्मक लिया था। तुलनात्मक जैसे तुलनीय हो, और भिन्नात्मक मतलब एक दूसरे से भिन्न हो। जैसे मान लिए लंबाई, एक तुलना की जा रही है, एक लंबाई में कौन कैसा है, और उनके भिन्न लक्षण क्या हैं, एक लंबा एक बौना। तो ये इन्होंने लक्षण लिया था। और फिर इन्होंने वंशागत के कई पीढ़ियों तक इसका अध्ययन भी किया। प्रयोग में लिए गए लक्षणों की संख्या कितनी थी? तो कई बार मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम कहें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि प्रयोग में लिए गए लक्षणों की संख्या कितनी थी। अक्सर लोग 7 का ऑप्शन टिक करके चले आते हैं, वहीं बगल में ऑप्शन रहता है 7 जोड़ी
14, मतलब ऐसे करके 12 13 करके ऑप्शन दिया रहता है। 6 जोड़ी, 5 जोड़ी, 14 दिया रहेगा। या मान ली तो किसी तरह से भी ऑप्शन को घुमाया जाता है, तो लोग 7 जोड़ी को भूल करके 7 को सही करके चले आते हैं। ये बिल्कुल गलत है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बराबर पूछा जाता है। और 7 जोड़ी कैसे लक्षण इन्होंने लिए थे, तो जो एक दूसरे से विपरीत थे। विपरीत मतलब एकदम अपोजिट, डोमिनेंस और रिसेसिव। इन्होंने 14, 7 जोड़ी हमने यहाँ लिख दिया है, 7 जोड़ी मतलब बराबर 14 यानी कि 14 अपोजिट जो विपरीत लक्षण वाले, 7 प्रभावी 7 अप्रभावी लक्षण वाले थे, जिसको अगले वीडियो में मैं मेंडल के द्वारा लिए गए जो भी लक्षण हैं 7 जोड़ी लक्षण, उनको अगले वीडियो में डिस्कशन करूँगा। तो इन्होंने जो ट्री ब्रीडिंग प्री प्लांट की वैरायटी लिया था, शुद्ध नस्ल के 14 प्रजातियों को लिया, तब फिर जाकर के संकरण कराया था। तो इनका मुख्य आधार रहा। और आगे देखेंगे, शुद्ध नस्ल प्राप्त करने में ऑब्जर्विंग प्योर लाइन, हम कहें या आप कह सकते हैं ट्रू लाइन्स बोल सकते हैं। तो प्योर या ट्रू कुछ भी बोल दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रू ब्रीड लाइन भी आप बोल सकते हैं, ट्रू ब्रीड लाइन एनसीईआरटी का ये शब्द है। प्योर लाइन लिखें या ट्रू ब्रीड लाइन लिखें तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली यहाँ से, इसको आप जो चाहें वो कर सकते हैं। तो ट्रू ब्रीड लाइन में देखेंगे तो शुद्ध नस्ल प्राप्त करने में इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट, कुछ पौधों की नस्लों को प्राप्त करने में इन्होंने आर्टिफिशियल पॉलिनेशन लिया, क्रॉस पॉलिनेशन का प्रयोग किया कुछ मटर के शुद्ध नस्ल के प्राप्त करने के लिए। लेकिन लगातार शुद्ध नस्ल को प्राप्त करने के लिए उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन का प्रयोग किया। सेल्फ फर्टिलाइजेशन जो प्रयोग होता है होमोजाइगस गैमेट के लिए होता है, समयुग्मजी गैमेट के लिए, युग्मक के लिए होता है। आगे देखेंगे शुद्ध नस्ल क्या होती है, या आप कह सकते हैं ए प्योर या ए ट्रू ब्रीड लाइन, ट्रू ब्रीड या एक ट्रू ब्रीड लाइन क्या होती है, तो इसका हमने डिफाइन कर दिया है। एनसीईआरटी की सेम लाइन है कि शुद्ध नस्ल वह होती है जिनमें लगातार सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन मतलब आप बोल सकते हैं स्वपरागण। तो स्वपरागण की जो क्षमता होती है, सेल्फ पॉलिनेशन की क्षमता होती है, और उनके साथ साथ क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन एवं विशेष लक्षण को स्टेबल मतलब अस्थाई रखने की इनके अंदर क्या होती है, क्षमता होती है। तो एक बार फिर से सुनेंगे, शुद्ध नस्ल कौन होता है, तो एक ट्रू ब्रीड लाइन यानी कि एक शुद्ध नस्ल वह होती है जिनमें लगातार सेल्फ पॉलिनेशन, इसको आप स्वपरागण बोलते हैं, स्वपरागण एवं विशेष लक्षणों को अस्थाई रखने की क्षमता पाई जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, शुद्ध नस्ल बोलते हैं। आगे देखेंगे मेंडल की सफलता के रहस्य क्या क्या थे। तो मेंडल की सफलता के रहस्य यानी कि इन्होंने जो प्रयोग किया वो सफल क्यों रहा, उसको क्यों लोग मानते हैं, उसका जो मेन रीज़न निकल के आता है, वहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने यहाँ पर शो किए हैं। उनमें से पहला है एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति। इन्होंने एक बार में एक ही लक्षण को रखा, जैसे मान लीजिए लंबा बौना तो लंबाई को रखा, या रंग रखा तो अलग रखा। फिर इसी तरह से आप देखेंगे, इधर देखेंगे दूसरा शुद्ध पादपों का चयन बाई सेल्फ पॉलिनेशन, इन्होंने परीक्षण की पुष्टि की। शुद्ध पॉलिनेशन, शुद्ध पादपों का चयन किया सेल्फ पॉलिनेशन स्वपरागण के द्वारा। इसके बाद फिर इन्होंने अलग अलग क्यारियों में पौधों को अलग अलग लगाया, जिनके कारण ताकि उनके लक्षण एक जिसके कारण ताकि इनके जो है लक्षण मिले ना। जैसे कि अलग अलग क्यारियों में इन्होंने अलग अलग पौधों को लगाया, लाल रंग वाले अलग, सफ़ेद रंग वाले अलग बौने, मतलब उनके लक्षणों के आधार पर उन्होंने अलग अलग क्यारियों में किया, जिससे ताकि ये दोनों जो लक्षण हैं वो मिले ना। फिर आगे देखेंगे इसी के आधार पुष्टि की। फिर पुंकेसरों को काटना जिससे परागण ना हो, इन्होंने पौधों के यानी कि उद्यान मटर के पुंकेसरों को काट दिया, जिसको आप एंथर बोलते हैं, उसको काट के अलग कर दिया, जिससे कि परागण ना हो, जिससे क्या ना हो, परागण ना हो। और दूसरा प्रयोग में इन्होंने F2 F3 एवं आगे की पीढ़ियों का अध्ययन किया है।
F2 F3 और आगे की पीढ़ियों का किया है। तो ये मेंडल के एक्सपेरिमेंट के सफलता के रीज़न रहे, मुख्य कारण रहे। तो आज का वीडियो यहीं तक का है। बाकी आपको उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। और हाँ, आपसे एक बात ज़रूर कहूँगा कि वीडियो को देखते हुए केवल उसको देख कर के छोड़ नहीं देना है, उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट को नोट करना है। और ये जो हमने एक टॉपिक रखा है बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसको नोट्स बनाते रहना है और उसको तैयार करते रहना है। पीछे का भी टॉपिक आप तैयार करते रहिए ताकि और आप NCERT के क्वेश्चन जो भी पीछे दिए हैं या बीच में दिए हैं, जितना टॉपिक पढ़ाया गया, किसी भी कंपटीशन एग्जाम का भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप सॉल्व करते रहें ताकि कोई परेशानी ना हो। आपसे कल हम मेंडल के 7 पेयर कैरेक्टर को लेकर के इस वीडियो में मिलेंगे, लेकिन तब तक के लिए जय हिंद।